तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। और जो बुक यहाँ पे था ना, बुक में जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखा था हमारा मैकेडेटियन समझ नहीं पा रहा था और सिस्टम को यहाँ पे चाहिए था बदले में 3000 पॉइंट, जो कि हमारे इसके पास नहीं था। ये बस धमकी यहाँ पे देता सिस्टम को, सिस्टम यहाँ पे डर जाता है और डर के हमारे ना उसको दे देता है। हाँ, उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे दे भी देता है। तो टीएन भी कहता है वाह, मतलब तुझसे कोई भी काम निकलवाने के लिए तुझे बस प्यार से एक धमकी यहाँ पे देना है। तो अगली बार धमकी देने से पहले तू समझ जाना, सिस्टम भी लाइक या मैं समझ जाऊंगी आपको कुछ भी बोलने से पहले। और टीएन तो खुश है, चलो भाई फिर तो जो अपना काम है ना हो गया। तो आराम से बुक तो समझ सकता, बस बुक का पन्ना पलटे जा रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर दिखता है ना उसकी जल के खाक हो जाती है कि हाँ भी बस पन्ना पलटे जा रहा है। इसको समझ यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, बस हमारा को नीचा दिखाने के लिए ऐसा यहाँ पे किया जा रहा है। और सामने से पन्ना पलट के सारे बुक के चैप्टर्स यहाँ पे रीड कर लेता है। तो सामने से प्राइम मिनिस्टर कहता है वो क्या मतलब कुछ भी पागल बनाएगा, बस पन्ना पलटने से ना काम यहाँ पे नहीं होता। और एंड में बहाना तो बिल्कुल भी मत बनाना, ये कह दो यहाँ पे बुक फेक है इसलिए मैं समझ नहीं पाया, बुक में आलतू फालतू कुछ भी है। बुक यहाँ पे 200% रियल है। जो सुनते टीएन कहते ना ये जो बहाना ना आप जैसे नीच बेकार लोग यहाँ पे बनाते, मैं तो ऐसा बहाना बिल्कुल भी नहीं बनाता। मैंने पढ़ लिया है और मैंने सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझ भी ली है। और तभी सिस्टम द्वारा ये बुक के अंदर भी ऐसा कुछ करता है जिससे जो बुक है ना इसको अपना इनहेरिटर यहाँ पे कर लेता है। मतलब समझो भाई बुक का मालिक जो बुक है ना ऑटोमेटिकली चूज वन को अपना मालिक चूज करना चालू कर देता है। जो देखते हैं ना सारे के सारे बंदे यहाँ पे चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि महारानी भी चौंक जाती है। महारानी को भी ऐसा लगा नहीं था। और सामने से कहते भाई तुमने देखा बुक ने हमारे महाराज को यानी हमारे प्रिंस को, मेरे बाबू को अपना इनहेरिटर यहाँ पे चूज किया। अब सामने से तुमको और क्या चाहिए साबित करने के लिए कि ये सच्ची में प्रिंस बनने के और मेरे पति बनने के लायक है। जो सुनते प्राइम मिनिस्टर कहता कि नहीं ये कांड तो हमने भी यहाँ पे देख लिया, लेकिन भाई कैसे चूज कर लेगा भाई, ये तो पहले मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और सामने से उसने चूज कर लिया, बुक ने चूज किया, लेकिन चूज हुआ ने अभी मतलब सामने से टीएन ने अभी तक कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला। हो सकता बुक रीड करते करते बुक में कुछ ऐसा होगा जो गलती से एक्टिवेट हो गया, जी चक्कर में बुक ने गलती से उसको अपना चूज कर लिया होगा, लेकिन टीएन चूज नहीं कर पाएगा। भाई टीएन की रियलिटी में औकात उतनी है ही नहीं, अगर वो कर लेगा तो मैं विश्वास कर लूंगा। तो हाँ होता है, सामने से ये भी एक्सेप्ट यहाँ पे कर लेता है उसका इनहेरिटर, यानी दोनों चीज से बराबरी हो चुकी है। तो सब लोग है ना प्राइम मिनिस्टर का मजाक यहाँ पे उड़ाते, कहते ले बोल अब बोल ना एमसी के बच्चे, अब बोल के दिखा। सामने से टीएन भी आगे आता है और कहता है प्राइम मिनिस्टर अब बोलिए जी, नहीं आप सच्ची में बोलिए ना। बड़े आप कह रहे थे भाई ना बुक रीड कर पाऊंगा, अगर इनहेरिटर उसने चूज कर लिया मैं नहीं कर पाऊंगा, हम सब ने यहाँ पे कर लिया, आप क्या बोलोगे? क्या ऐसा मत बोलना कि बुक यहाँ पे फेक था। वो भी कहता ना बुक तो यहाँ पे रियल था, हमको विश्वास हो गया आप सच्ची में ना इनके पति और हमारे महाराज बनने के लायक हो। सामने से टीएन कहता ये हुई ना बात, हाँ 6 मिलियन स्पीचर स्टोन देने का वादा किया था वो तो यहाँ पे दे देना, और ये बात दूसरा चाबी का हिस्सा दे वो दे देता है प्राइम मिनिस्टर। ये भी लेने के बाद कहता है अरे थैंक यू जी, ये ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर जी। तो सामने से प्राइम मिनिस्टर की तो भाई जलती है, अरे बहुत जलती है, लेकिन सामने से कहता नहीं यूजुअली आप ही लोग का है भाई, आप महाराज लोग का यहाँ पर, तो भाई महाराज को मैंने वापस से यहाँ पे लौटा दिया तो आपको थैंक यू बोलने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये कहता है यार इसके लिए कौन यहाँ पे थैंक यू कह रहा है, यार आप तो बड़े दिलदार और बड़े अमीर आदमी हो। मैंने शर्त में कितना 5 मिलियन यहाँ पे मांगा था, आपने 1 मिलियन मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे दे दिया था, इसके लिए आप उसके लिए थैंक यू बोलना चाहता है। और एक मुक्का यहाँ पे तैयार कर लेता है। तो सामने से प्राइम मिनिस्टर भी सोचता है यार इसने मुक्का काय को तैयार कर लिया कि ये मुक्के से मुझे मारेगा तो नहीं, ये बस ठेंगा यहाँ पे निकालता है, दिखाना ये ठेंगा चाहता है, लेकिन कहता है भाई ओके गुड लक भाई, अब बढ़िया अच्छे बंदे हो, देखो भाई हम ठेंगा भी दिखाते अंगूठा दिखा के, और किसी को भाई ऐसा अच्छा बोलते हैं ठेंगा दिखा के, नहीं दिखाता ठेंगा और कहता बड़े अच्छे आदमी हो, तो दिमाग का दही हो जाता है सर। अभी मुंह के ऊपर मेरा मजाक उड़ा रहा है। सामने से महारानी भी मजाक उड़ाती है, ये कह दो कह रहे जी उनको ठेंगा उनको ऐसा मत बोलो जी, अगर गलती से बीमार हो जाएंगे तो 6 मिलियन हमको यहाँ पे देगा कौन। तो आसपास के बाकी मिनिस्टर भी जैसे बातें सुनते ना उनको भी हंसी आती है कि वाह दोनों मियाँ बीबी ना प्राइम मिनिस्टर की कह के यहाँ पे ले रहे, प्राइम मिनिस्टर ना घर करा ना घाट करा। सामने से उसको गुस्सा तो बहुत आता है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन चाह के भी कुछ कर नहीं ना सकता, इसलिए कहता है कि वेल यार ओके थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरे को इतना अच्छा आदमी बताने के लिए। मैं घर पे जाती ना जो 6 मिलियन है ना पहुंचा दूंगा। तो सामने से महारानी भी कहती जी हाँ हमको आपके ऊपर पूरा भरोसा है, अब जाओगे तो बहुत जल्दी लौटा दोगे। तो चलो भाई आज का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, सबके सब यहाँ पे लौट जाओ। तो सबके सब भाई लौटने लग जाते हैं अपने घर पे। और क्या, और अपना जो प्रिंस टीएन भाई हमेशा की तरह जुगो और ल्यू के साथ यहाँ पे था, कहता है जुगो यार आज तो मजा यहाँ पर आ गया, तो ये जो मजा यहाँ पर है ना मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इसलिए आज रात को भी तुम्हारे घर पे आऊंगा तुम्हारे बाप का हाथों का बना हुआ खाना खाने के लिए। यार उनसे अच्छा खाना यहाँ पे कोई बनाता ही नहीं है। हो मजे एकदम यहाँ पर आ गया। उतने में 3 और बंदे यहाँ पर आते जो कि हमारे प्रिंस और महारानी के सपोर्टर यहाँ पे थे, और कहते हैं प्रिंस सर हमको तो स्टार्टिंग से आपके ऊपर यहाँ पे विश्वास था कि आपसे अच्छा प्रिंस यहाँ पे कोई बन ही नहीं सकता, और क्या बोलती है आपने प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे बंद कर दिया, मतलब मजा ही आ गया भाई, प्रिंस की जय हो। ये भी कहता है या कोई ज्यादा ही तारीफ करे हो तो मेरी ओर
से 3 जो स्पेशल सा दारू है ना, मेरी ओर से 3-3 बोतल, तीनों को यहाँ पे इनाम। जो सुनते हो तीनों और भी ज्यादा खुश हो जाते हो, कहते अरे यार सच्ची में महाराज जी आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। जो बाप यहाँ पे था जुओ का अपनी वाइफ यानी जेना जोंग से कहता है चलो मेरी जान आज रात को मैं तुम्हारे लिए स्पेशल यहाँ पे कमाल कमाल के खाना बनाता हूँ। और अपने जो प्रिंस है ना उसके दिमाग में डाउट आता है कि अरे यार प्राइम मिनिस्टर ने बोला वो 6 मिलियन यहाँ पे दे देगा, सच्ची में दे देगा यार, एंड में कोई गड़बड़ करने के बारे में अगर उसने सोच दिया तो। जो सुनते लियो कहती नहीं भाई हे प्राइम मिनिस्टर आई नो बुरा है कमीना हरामजादा है, लेकिन वादा वादा होता है, दुश्मन भी यहाँ तक कि वादा निभाता है उसको निभाना पड़ेगा। तो टीएन कहता है सच्ची में यार नहीं यार, कई बार बंदे लोग होते हैं भले नीच कमीने, वो दाल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते हो। जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर है ना बड़ा चालाक बंदा है, वो भी अपना कोई ना कोई दिमाग तो लगाएगा। जुओ कहते लगाने दीजिए आप सारे दिमाग का उसका दही कर दोगे, लेकिन मेरा एक बात सुन के दिमाग का दही हुआ पड़ा है। बुक यार वो बुक इसने 17-18 बंदों की जान पहले से निकाल चुकी है, आप एक घंटा भी असर हुआ नहीं है यार, ऐसे कैसे, क्या एग्जैक्टली हुआ तो उस समय कुछ समझाएंगे। जो सुनते सामने से ये बताता कि अच्छा वो बुक वो भी बेसिकली ना एंशिएंट टाइम पे ना एंशिएंट गॉड रेस जो होता था ना उस लेस से यहाँ पे बिलोंग करता था। और वो बुक है ना ऐसे बंदे जिनका पावर वो कम यहाँ पर है, क्या बोलते हैं होली स्टेज के 10 से कम यहाँ पर हो ना, उनको ऑटोमेटिकली अफेक्ट यहाँ पे करता है। भले उस बंदे को बुक रीड करना आता हो या ना रीड करना आता हो, उसकी वजह से भी मौत हो जाएगी। जो सुनते लोग कहते हैं अच्छा इसी बात है क्या भाई, ओके समझ गए। इनके दिमाग में ये आता है भाई प्रिंस तो भाई हो गए स्ट्रॉन्ग, तो 10वें स्टेज के भी होंगे होली स्टेज वाले, जिस चक्कर में इनको भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ लेकिन यार एक बात यहाँ पे समझ नहीं आई, एंशिएंट डेमोरेस जिसके साथ बुक बिलोंग करता है, आपने कहा यार ये लोग कौन है, तो हमने तो कभी सुना नहीं। ये कहता सच्ची में तुमने नहीं सुना क्या, ये लोग कहता सच्ची में नहीं, हमने एक इंसानों के बारे में सुना है और मॉन्स्टर के बारे में सुना है, एंशिएंट डेमोरेस इस रेस के भी कोई बंदे होते हमने नहीं सुना है। सामने से प्रिंस कहता नहीं सुना तब रहने दो। जुओ कहती ओके ठीक है ये, लेकिन आप ना बुक बार बार ऐसे बंद किए जा रहे थे खोले जा रहे थे, बंद किए जा रहे थे खोले जा रहे थे, ऐसा क्यों, ऐसा करने से भाई इनहेरिटेंस आपको मिला था बुक का, यानी बुक ने आपको अपना मालिक चूज कर लिया था, ऐसे करने की वजह से क्या। जो सुनते प्रिंस कहता पागल हो क्या, ऐसा करने से बुक का इनहेरिटेंस नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं यार, ये क्या फालतू बकवास की जा रही हो। वो कहती नहीं तो भाई आप ऐसा बार बार काय को किए जा रहे थे। प्रिंस कहता अच्छा मैं काय को किए जा रहा था, मजा आ रहा था, नहीं सच्ची में बुक ऐसा बंद करो खोलो, बंद करो खोलो, और इतना मजा आ रहा था कि भाई मैं क्या ही बताऊं। दोनों लड़कियां सोचती कह रही है वो बुक जिसको लोग ना मौत का बुक यहाँ पे कहते हैं, लोग खोलने से यहाँ पे डरते थे और ये खिलौना समझ के उसके साथ यहाँ पे खेले जा रहे थे। वो यार प्रिंस यार सच्ची में तुझसे ग्रेट हो जी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।